अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक एस पर हैं। और आज मैं एक नए डंजन की लड़ाई के दौरान एयर ड्रॉप्स के बीच होऊंगा, लेकिन किसी वजह से मेरे लिए ड्रॉप्स उलझना बहुत मुश्किल है। मुझे अभी सारे कबाड़ को जलाना होगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम अब और जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो लोग इस काम के लिए मेरे ही सहारे हैं, इसलिए ये मुझे ही करना होगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, लोगों पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ आ जाता है कि उनकी सेहत खराब हो जाती है और उनका हौसला भी टूट जाता है। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। माफ करना, मैंने इसे अपने नजरिए से देखा, लेकिन मैं दोबारा ऐसे होते हुए नहीं देख सकता हूँ। योदा, ये क्या किया? जब 2 हीलिंग बुलेट्स मिलती हैं तो एक स्लीप बुलेट बन जाती है। मैंने इसे गहरी नींद में सुला दिया है। यही इसके लिए अच्छा रहेगा। इतना वक्त बीत गया। मुझे देर हो गई। कमाल हो गया। माफ करना, आने में देर हो गई। आप सब लोग जल्दी से सारा कबाड़ यहाँ ले आओ। वाह, कितनी सारी होमिंग बुलेट्स मिल गई। यहाँ देखो, जल्दी से कबाड़ जला रहे हैं। सब लाइन में आइए प्लीज। तुम खड़ी मत रहो, शायद तुम्हें अभी कुछ देर और सोना चाहिए। हाँ, सही कहा एमिली ने, यहाँ सब कुछ हम संभाल लेंगे। अरे, क्या भूख लगने की वजह से तुम्हारी नींद खुली? कबाड़ की बिल्कुल चिंता मत करना तुम। हम अपना टेंट कबाड़ फेंकने वाली जगह के पास ले आए हैं। खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। बहुत स्वाद है। टेस्टी खाना खाकर तुम रो पड़ती हो, जैसे कि ये योदा रो पड़ता है। तुम बिल्कुल इसके जैसी हो, क्योंकि तुम भी बहुत मेहनत करती हो। सच में? मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। हाँ? माफ करना, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। हाय, मेरा नाम है सेलेस्टी। तो ये बात है, डंजन ड्रॉप्स पर टैक्स नहीं लगेगा जब तक इसकी ओनरशिप का फैसला ना हो जाए। इसीलिए साल के इस वक्त भी इतने सारे एडवेंचरर्स यहाँ आए हुए हैं। हाँ, और उन्हीं की वजह से ढेर सारा कबाड़ पैदा होता है, जिसे एक इंसान ठिकाने नहीं लगा सकता। जब समय मिलेगा हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक यही काम है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तुम और कुछ नहीं कर सकती क्या? हाँ? इसे तो नींद आ गई। इसे अपनी कुछ जिम्मेदारी बांटने का मौका मिला जिसे ये अब तक अकेली निभाती आ रही थी। और इसे इतना आराम मिला कि ये सो गई। आज आग की लपटें कल से कहीं ज्यादा है। इसके रंग में भी अब निखार आ गया है, और देखो आज ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक कहा तुमने। तुमने मुझे आराम करने का वक्त दिया, इसीलिए मेरा जादू रिकवर होकर बेहतर हो गया। लेकिन ज्यादा काम करोगी तो दोबारा पहले जैसी हालत हो जाएगी। हमारे पास खाना और बिस्तर है, हमारे टेंट में ही रुको जब तक काम पूरा ना हो जाए। हाँ? लेकिन मैं अब तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहती। ये टेंट बहुत ज्यादा आरामदायक है, इसलिए मैं अगर यहीं रुकूं तो। अरे, ये तो एमिली की यूनिक स्किल की वजह से है, तुम इससे कभी बच नहीं पाओगी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही कमाल की स्किल है। तो मैं कुछ समय के लिए यहीं रुक जाती हूँ। अब ये हुई ना बात। अच्छा, मैं सीक्रो हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए। मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे जरा बाजार तक जाना है। हम दोपहर के खाने तक आ जाएंगे, तुम टेंट में आराम करो।
अब ध्यान से देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि ये जगह एक छोटे शहर जैसी है। हाँ? अरे तुम ये यहाँ क्यों बेच रहे हो? ये इतने बिकते हैं कि क्या बताऊं। यहाँ काम पर आने वाले बहुत सारे लोग अपनी बीवी के लिए ले जाते हैं। हाँ? सबसे महंगा 10 लाख पिलोस का है। मैं तो इसे खरीद ही नहीं सकता। देखो ये कितने सुंदर है। अरे एमिली, तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है क्या? मुझे अंगूठियाँ बहुत पसंद है। हालांकि इतनी महंगी मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन अंगूठियाँ बहुत स्पेशल होती हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया सातो। मेरा नाम है ड्यूक, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। अब जरा इसे ध्यान से देखो। ये जो नक्शा है ये डंजन सेलन का है, जिसके लिए सीक्रो और हीट्रो लड़ रहे हैं। तो इस डंजन की 10 मंजिलें हैं। हमें पता है कहाँ कौन सी ड्रॉप्स होती हैं। ऑड नंबर पर सब्जियाँ और इवन नंबर वालों पर मीट। दोनों बराबर गिरती हैं क्या? हाँ, इसलिए फैसला करना मुश्किल है। तभी तो हमने फैसला किया है कि वो साइड जिसके फ्लोर पर तय समय में ज्यादा रेयर ड्रॉप्स मिलेंगी वो जीतेगी। समझ गया। मैं अभी जाता हूँ। और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। जिन एडवेंचरर्स को वेजिटेबल फ्लोर्स पर रेयर मॉन्स्टर्स मिलेंगे वो उन्हें जिंदा पकड़कर तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ? ये सबसे अच्छा तरीका है। हम लोगों ने इनाम देने का वादा करके लोगों से मदद मांगी है। हम चाहते हैं तुम हमें रेयर ड्रॉप्स दिलवाने पर फोकस करो। इन्होंने अपना पूरा प्लान मेरे भरोसे पर बनाया है। मेरी पिछली दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन ये प्लान काम का लग रहा है। उन्हें एक रेयर ड्रॉप मिली है। हाँ? पहले लेवल पर। जब तक ये हमारे कब्जे में है हम चाहे तो इसे मार सकते हैं। तुम जितना चाहे वक्त ले लो। ठीक है। हाँ? अब भला ये लोग कौन है? ये जो बूढ़ा है इसका नाम है हावर्ड। हीट्रो की डंजन एसोसिएशन में इसकी वही पोजीशन है जो मेरी सीक्रो में है। ये है एडवेंचरर यूजी। ये अपने स्किल्स के लिए जाना जाता है। इसकी प्लांट ड्रॉप रेट रैंक F पर है। हाँ? ये एफ रैंक वाले एडवेंचरर को क्यों लेकर आए हैं? ये हराएगा रेयर प्लांट मॉन्स्टर्स को और वो शायद कुछ नहीं गिराएंगे, और इससे रेयर ड्रॉप्स पाने के हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। यानी ये हमें नुकसान पहुंचाने आया है। बिल्कुल, लेकिन इस बार हम पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। इसे हिलने मत देना। अरे ये हो क्या रहा है? बढ़िया। और अब ये नहीं मरेगा जब तक तुम कोर को ना खत्म कर दो जो इसके शरीर में कहीं छिपी हुई है। कहीं और हमला करोगे तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ठीक ठीक पता है इसकी कोर कहाँ है। अब जो इसे पहले मारेगा वो जीतेगा। हमला करो यूजी। मैं मारूंगा। क्या तुम्हें भी इसकी कोर दिखाई दे रही थी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। ये रेयर ड्रॉप सोयाबीन स्प्राउट्स हमारी हुई। शुरुआत अच्छी रही हमारी। ये क्या हुआ? ये रहा तुम्हारा इनाम, इसे संभाल कर रखना। अरे ये इनाम तो बहुत ज्यादा है। जो तुमने किया है उसके हिसाब से ये ठीक है। जो सोयाबीन स्प्राउट्स हमें मिली हैं वो भी तुम्हारी हैं। उन्हें बेचकर तुम पिलोज ले सकते हो। इस कमाई की मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर सिर्फ एक बार मैं ऐसा फिर से कर पाऊं तो। ये एमिली कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। मुझे अब किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ गया। वेलकम बैक योदा। तुम्हें बहुत देर लग गई आने में। क्या डंजन जीतने का काम बहुत मुश्किल था? हाँ, पता है हीट्रो वाले एफ रैंक वाले एडवेंचरर को ले आए थे ताकि हमें एक भी रेयर ड्रॉप्स ना मिल पाए। अच्छा, तो लड़ने का ये तरीका चुना उन्होंने? हाँ, लेकिन मैं जल्दी ही उससे जीत गया। और देर इसलिए हो गई क्योंकि रास्ते में कहीं रुक गया था। ओह, मेरे लिए अंगूठी लाए हो जो सुबह देखी थी? ये बहुत सुंदर है। एमिली, हाँ? ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ? तुम हमेशा मेरी मदद करती हो ना, इसलिए ये लाया। लेकिन ये तो बहुत महंगी थी ना। आज मुझे इंसिडेंटल बोनस मिला है और साथ ही मैं पहले लेवल पर अच्छी कमाई कर पाया। जब सुबह तुमने कहा कि अंगूठियां बहुत स्पेशल होती हैं, तो मैं ये सोचने लगा कि मेरे लिए तो स्पेशल ये है कि मैं तुमसे मिला मिली, और इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। जो भी कुछ तुमने किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज तक किसी भी गिफ्ट से मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिली। तुम्हारा शुक्रिया। इन सब के आगे +1 लिखा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारी पावर की वजह से ऐसा हुआ है? असल में दुकानदार ने मुझे बताया था कि उसके पास ऐसी और अंगूठियां हैं, और मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि 10 लाख पिलो की अंगूठी से किस तरह का स्ट्रे निकलेगा। इसलिए यहाँ कमाई करना बहुत आसान है। तो मैंने कोशिश की ये सोचकर कि काम नहीं बना तो दूसरी खरीद।
और मुझे उसी तरह की अंगूठी वापस मिल गई, लेकिन जानते हो उस अंगूठी में इफेक्ट भी था। देखो कितनी अच्छी लग रही है। आ जाओ टेस्ट करके देखते हैं। हाँ ठीक है। ये लेवल ठीक है ना? हाँ। अरे ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा पेड़ है। ओह, चिकन ब्रेस्ट। देखो मुझे ड्रॉप मिल गई। तुम तो बहुत खुश लग रही हो एमिली। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे मीट ड्रॉप मिले, चाहे एक बार ही सही। आज मुझे पहली बार मिली है। पता है मेरा एनिमल ड्रॉप रेट रैंक एफ पर था। वैसे तो एफ से सिर्फ एक रैंक कम है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। वो लोग जिनकी सारी ड्रॉप रेट्स एफ होती है वो एफ फाइनल कहलाते हैं, और कुछ डंजन्स में उन्हें आने नहीं दिया जाता। अच्छा ये बात है। जाओ हावर्ड को बुला कर लाओ, पास ही होंगे। क्या ये इस फ्लोर का रेयर मॉन्स्टर है? एमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो शाबाश, चलाओ इस पर गोली। लगता है तुम्हारे ड्रॉप रेट्स बहुत अच्छे हैं। अपनी बंदूक चलाओ और इस चलने वाले पेड़ को मार दो। अगर मैंने इसे मार दिया तो ये कुछ न कुछ जरूर गिराएगा, और फिर हीटरो का स्कोर सीक्रो के बराबर हो जाएगा। क्या हुआ, तुम इसे मारोगे नहीं? मार दोगे तो हम में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर स्पॉइल्स इस फ्लोर पर गिरती हैं। इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसका एनिमल ड्रॉप रेट बहुत ऊपर है। लेकिन अब करूं क्या मैं? इसे पकड़ो लगा। समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया एमिली। मुझे वो याद आ गया जो तुमने कल रात को कहा था। तुमने कहा था बिना इस अंगूठी के मेरी एनिमल ड्रॉप रेट है एफ। अचानक ऐसा करके तुमने समझदारी दिखाई। मुझे खुशी है मैं तुम्हारे काम आ सकी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि कैसे तुम्हारी मदद करूं। मिस्टर सातो, सुना है दूसरे लेवल पर तुमने बहुत समझदारी से काम किया। तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, दरअसल वो मैंने नहीं, मेरे पार्टनर ने किया। तो फिर हम उसे भी कुछ इनाम जरूर देंगे, लेकिन अब हमारे सामने एक परेशानी आ गई है। आज रात तक हीटरो के बैकअप एडवेंचरर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इससे उन एडवेंचरर्स की गिनती 3 गुना हो जाएगी। तो जहाँ मीट गिरता है वो उन फ्लोर्स पर भी फैल जाएंगे। उनका प्लान असल में ये है कि एफ रैंक एडवेंचरर्स को ऑड नंबर वाले सब्जियों वाले फ्लोर्स पर भेजें। लेकिन ये तो हम आग का जवाब आग से देकर ही जीत सकते हैं। नहीं, दिन खत्म होने से पहले ही निपटा देते हैं। अगर हमें फ्लोर्स 3, 5, 7 और 9 पर रेयर ड्रॉप्स मिल जाती हैं तो हम कम से कम बराबरी पर तो आ ही जाएंगे ना। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम जरूर जीतेंगे, लेकिन रेयर मॉन्स्टर्स को ढूंढने का इनाम बढ़ाकर 1 करोड़ कर दीजिए। मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर इतना इनाम देकर रेयर ड्रॉप नहीं मिली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि रेयर ड्रॉप्स मिलेंगी। फिर भी अगर मैंने उसे मारा और कुछ भी नहीं गिरा तो मैं उतने ही पिलोस आपको दे दूंगा। ठीक है। विश्वास नहीं होता कि हम इतनी आगे तक आ गए हैं। लेवल 3 की मॉन्स्टर किलर बटरफ्लाई की रेयर फॉर्म है, ईवल बटरफ्लाई। ये गिराती है ब्रसेल्स स्प्राउट्स। लेवल 5 की डेंजर बेयर की रेयर फॉर्म है डेंजर पांडा, और ये गिराता है सॉल्ट वॉट। लेवल 7 के मैड गोलेम की रेयर फॉर्म है रॉक गोलेम। ये गिराता है डाइकॉन रेडिश स्प्राउट्स। ये जानकर हैरानी होती है कि सभी रेयर ड्रॉप्स बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन अगर मैं इसे मार दूं तो काम पूरा हो जाएगा। इसका एक सर इसकी कमजोरी है, लेकिन सर दोबारा उगने पर कमजोरी बदल जाती है। वाकई इससे लड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अनोखे मशरूम्स। आखिरी वाला भी बाकियों की तरह था। मार दिया। अब कुछ भी हो जाए हम हारने वाले नहीं हैं, बल्कि कह सकते हैं कि हम जीत गए। सब तुम्हारी वजह से हुआ ड्यूक। बिना वजह तारीफ मत करो। मैं अभी जाकर हेडक्वार्टर में तुम्हारी कामयाबी के बारे में बताता हूँ। मैंने गलत नहीं कहा था। मेरे पुराने ऑफिस में मेरे दिए हुए सुझाव को ठुकरा दिया जाता था, लेकिन आपने मेरा आइडिया माना और इस काम के बजट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। हम जीते या ना जीते, लेकिन मैंने महंगी चीजें खरीद ली हैं, इसलिए कुछ पिलोस तो कमाने ही होंगे। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? अरे वाह, तुम तो बहुत आगे पहुंच गए। इन सब के और मेरे ड्रॉप रेट्स एफ फाइनल है। अगर हम सीकरों को रोक पाते तो कमाई हमारी होती।
लेकिन अब हमारी जरूरत नहीं है। इस जादुई सर्कल का जादुई तूफान जैसा ही असर होता है। अब तुम अपनी गोलियां इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारा वो हाल ना कर दूं कि तुम काम ना कर पाओ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे पता है कि मैं गोलियां नहीं चला सकता। बिना गन्स के मेरे पास ज्यादा ताकत है। चला सकते हो तो चलाओ। तुम चला सकते हो अब भी? आखिर कैसे? मैं इन्हें जादुई तूफान में भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। दर्द खत्म हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा। इसमें स्पेशल बुलेट्स भरी हुई हैं। इनका असर हीलिंग मैजिक जैसा होता है। तो तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथी कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला तो मुझ पर ऐसे ही हमला करते रहना। जितनी बार भी तुम घायल होगे मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं हारूंगा कभी नहीं, क्योंकि कोई है जो मेरे सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहा है। समझ गया। मुझे जलन हो रही है। तुम्हारे पास कोई ऐसा है? मेरे पास तो हमेशा से नहीं थी। एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं आ गया। वेलकम बैक। तुम्हारा स्वागत है। हम वेट कर रहे थे। चलो, डिनर भी तैयार है। मैं वापस आ गया हूँ अपने घर। ये तो हम देख ही रहे हैं।